तो मध्य प्रदेश को भारत का दिल कहा जाता है। यहाँ पर कई सारे धार्मिक और ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थल मौजूद हैं, जहाँ दूर दूर से घूमने के लिए पर्यटक आते हैं। और इन्हीं में से एक है मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल से करीब 70 किलोमीटर दूर सलकनपुर मंदिर। तो आखिर क्या है इस मंदिर की मान्यता, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। सलकनपुर देवी धाम में यहाँ पर कई दूर दूर से भक्त आते हैं और देवी माँ उन सभी की भक्तों की मनोकामना पूरी करती हैं। यहाँ कई भक्त अपने मनोकामना लेकर आते हैं और उनकी मनोकामनाएं यहाँ पूरी होती है। ऐसा कहा जाता है कि नव दुर्गाओं में यहाँ पर कई लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करने की मन्नत मांगते हैं। और प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वो अपने परिवार सहित यहाँ आते हैं और अपनी मनोकामना और प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना करते हैं। यह मंदिर प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। ये सीहोर जिले के बीजासन माता को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर है। सीहोर जिले का सलकनपुर देवी मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र माना जाता है। यहाँ माता विजयासन विराजमान है। यहाँ जब से मंदिर स्थापित है तब से अखंड धुना जलता है और 2 अखंड ज्योति भी जलाई जाती है। करीबन 500 सालों से ज्योति और धुनी यहाँ जल रही है। ये मंदिर 1000 फीट ऊंची विंध्याचल की पहाड़ी पर विराजमान है। इस मंदिर पर पहुंचने के लिए भक्तों को 1400 सीढ़ियों से चढ़कर जाना होता है, जबकि इस पहाड़ी पर जाने के लिए अब सड़क मार्ग भी बना दिया गया है। तो वहीं रोपवे की भी व्यवस्था है, जिससे कि भक्त आसानी से मंदिर तक पहुंच सकें। ये सलकनपुर की माता जी के प्रति हमारा पिछले करीब 50 साल से आना जाना यहाँ पर है। तो मैं इस ज़िले में भी पहले मैं अपने एक विभाग में जहाँ अधिकारी था तब से आना था, जब ये बहुत छोटा स्वरूप था यहाँ पर। अब तो ये माता जी का हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय की समीपस्थ ग्राम है, तो उन्हें इसमें काफ़ी ज़्यादा उनका श्रद्धा भाव पूजा भाव है, तो उन्होंने काफ़ी काम कराया यहाँ पर। और अब श्रद्धालुओं की भी आस्था इस माता जी के प्रति इतनी ज़्यादा है कि ये तो दोनों नवरात्रि में आप सहज देख सकते हैं। शुरू से ही लोगों के मन में मां विजयासन धाम की उत्पत्ति, प्राकट्य, मंदिर निर्माण को लेकर जिज्ञासा रही है, लेकिन अभी तक इसके कोई भी ठोस साक्ष्य और प्रमाण नहीं मिल पाए हैं। कुछ पंडितों का कहना है कि यहाँ मां का आसन गिरने से ये विजयासन धाम बना, लेकिन विजय शब्द का योग कैसे हुआ, इसका सटीक उत्तर वे नहीं दे पाए हैं। लेकिन मां विजयासन धाम के प्राकट्य का सटीक उत्तर और उल्लेख श्रीमद् भागवत महापुराण में है। श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार जब रक्त बीज नामक दैत्य से त्रस्त होकर जब देवता देवी की शरण में पहुंचे, तो देवी ने विकराल रूप धारण कर लिया और इसी स्थान पर रक्त बीज का संहार कर उस पर विजय पाई। मां भगवती की इस विजय पर देवताओं ने जो आसन दिया, वहीं विजयासन धाम के नाम से विख्यात हुआ और मां का ये रूप विजयासन देवी कहलाया। विजयासन देवी को कई लोग कुल देवी के रूप में भी पूजते हैं। भक्ति और भगवान ही जान सकते हैं। अब जिस स्थान पर आप पधारे हैं, विजयासन शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। संक्षिप्त में निवेदन करें, माँ की महत्ता को तो कोई बता नहीं सकता, परंतु जिस स्थान पर आप देख रहे हैं विजयासन, रक्त बीज के वध करने के पश्चात भगवती जिस स्थान पर आसन पर आरूढ़ रही हो, वो विजयासन के नाम से जाने जाती है। देवी को लेकर ये भी कहा जाता है कि माँ विजया देवी की प्रतिमा स्वयंभू है। ये प्रतिमा माता पार्वती की है, जो वात्सल्य भाव से अपनी गोद में भगवान गणेश को लेकर बैठी हुई है। इस भव्य मंदिर में महालक्ष्मी, महासरस्वती और भगवान भैरव की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। भक्तों का कहना है कि एक मंदिर में कई देवी देवताओं का आशीर्वाद पाने का सभी को सौभाग्य मिल जाता है। माता रानी के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सारे कष्ट हरने सहित सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। विश्वास तो हमेशा से बचपन से ही है। जब मैं 12 साल की थी तब से आ रही हूँ। आज मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं। शादी से पहले से मैं आती थी यहाँ पर और आज भी आ रहे हैं हम लोग। वो मनोकामना सबकी पूरी होती है यहाँ पर, इसलिए सभी आते हैं। और नवरात्रि में तो काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पर और दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ आसपास से नहीं, वो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। हर तरीके की मनोकामना पूर्ण होती है। जो भी मांगो भगवान तो हमेशा ही देते हैं। माँ का दर तो हमेशा खुला हुआ है, सबके लिए खुला हुआ है। मंदिर निर्माण के संबंध में कहा जाता है कि आज से करीब 500 वर्ष पूर्व बंजारों द्वारा उनकी मनोकामना पूर्ण
होने पर इस मंदिर का निर्माण किया गया था। मंदिर निर्माण और प्रतिमा मिलने की इस कथा के अनुसार पशुओं का व्यापार करने वाले बंजारे इस स्थान पर विश्राम और चारे के लिए रुके। अचानक ही उनके पशु अदृश्य हो गए। जब बंजारे पशुओं को ढूंढने के लिए निकले तो उनमें से एक वृद्ध बंजारे को एक बालिका मिली। बालिका के पूछने पर उसने सारी बात कही। तब बालिका ने कहा कि आप यहाँ देवी के स्थान पर पूजा अर्चना कर अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। बंजारे ने कहा कि हमें नहीं पता है कि माँ भगवती का स्थान कहाँ है। तब बालिका ने संकेत स्थान पर एक पत्थर फेंका। जिस स्थान पर पत्थर फेंका वहां माँ भगवती के दर्शन हुए। उन्होंने माँ भगवती की पूजा अर्चना की और कुछ ही क्षण बाद उनके खोए हुए पशु मिल गए। मन्नत पूरे होने पर बंजारों ने यहाँ मंदिर का निर्माण करवाया। मेरे तो मायके में भी भगवान को बहुत ज़्यादा माना जाता है, तो मैं शादी से पहले एक बार भी यहाँ पे आई थी, तब मेरे भाई बहनों के साथ यहाँ पे आ चुकी हूँ। और ससुराल में अभी मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड के साथ यहाँ पे इस नवरात्रि में मैं पहली बार आई हूँ। तो माता जी का तो पहले से हम लोगों को काफ़ी मतलब भक्ति भावना है, तो इस माता जी के बारे में बहुत अच्छा हमने सुना है, तो इस माता जी के मंदिर में तो हम हमेशा आते हैं। हिंसक जानवरों 64 योगिनियों का स्थान होने से कुछ लोग यहाँ पर आने में संकोच करते थे। तब स्वामी भद्रानंद ने यहाँ तपस्या कर 64 योगिनियों के लिए एक स्थान स्थापित किया। मंदिर के समीप ही एक धुने की स्थापना की और इस स्थान को चैतन्य किया है। धुने में एक अभिमंत्रित चिमटा जिसे तंत्र शक्ति से अभिमंत्रित कर तली में स्थापित किया गया है। आज भी इस धुने की भभूत को ही मुख्य प्रसाद के रूप में भक्तगणों को वितरित किया जाता है। मां विजयासन के दर्शन करने और आशीर्वाद लेने दूर दराज से भक्त यहाँ आते हैं। खासकर नवरात्रि में यहाँ भक्तों की भीड़ और भी ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पहुँचने के लिए नियमित रूप से बस सेवाएं भी आसानी से उपलब्ध हैं। हालांकि सलकनपुर के लिए कोई सीधी उड़ान या रेल संपर्क नहीं है। भोपाल में स्थित राजा भोज हवाई अड्डा निकटतम हवाई अड्डा है, जो सलकनपुर को शेष भारत से जोड़ता है। सलकनपुर के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन भोपाल और होशंगाबाद में है।